सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान फाउंड्री एसोसिएशन को कि उन्होंने इन हालात में भी ये अपना एग्ज़िबिशन और जो अपनी कॉन्फ्रेंस है इस मुनक्किद की, और विद द कॉन्फिडेंस कि यहाँ पर जो बाहर से इन्होंने मंदुबीन को बुलाया था कि वो आएंगे, और वो काफ़ी तादाद में लोग आए हैं। सो कि मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ जहाँ पर इसकी इनॉग्रल तकरीब थी, जिसमें मैंने ये भी देखा कि जी कीनिया की एम्बेसडर भी आई हुई थी, और हमारे जो इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स हैं मियां मंशा साहब, रज़ाक दाऊद साहब, तो सिकंदर साहब चूँकि मिल्लत ग्रुप के भी चेयरमैन हैं और पाकिस्तान फाउंड्री एसोसिएशन के भी चेयरमैन हैं, तो उन्होंने इनको इनवाइट भी किया और उनके इनविटेशन पर आए थे। तो एक तो ये बात, पहली बात तो ये है कि ये कामयाबी से माशाल्लाह आज इसकी इनॉग्रेशन हुई है और कल भी होगा। तो खुशाइंद बात यही है कि फ़ॉरेन डेलीगेट्स जो थे ना, जो कि मैं फेयर था कि शायद नहीं आए, वो सब अब आए हैं माशाल्लाह। दूसरा ये है कि जी बहुत कुछ यहाँ पर आप देखें कि हमारी जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, वो इवन छोटी से लेके बड़ी, मीडियम साइज़ और बड़ी फाउंड्री, जिसमें BCL आता है, बोलान कास्टिंग्स आता है, KSB आता है, तो वो सब यहाँ पर हैं। और वो नॉट ओनली कि ये लोकल इंडस्ट्री को केटर कर रहे हैं, बल्कि वो एक्सपोर्ट को भी केटर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से, तो ये एक अच्छी बात है। और नई टेक्नोलॉजीज़ भी मुझे नज़र आई हैं। मैं सुबह इसमें मैं गुज़रा हूँ यहाँ, सारे मैंने स्टॉल्स को देखा है। तो एक चीज़ ना जिसने मेरी अटेंशन ड्रॉ की है वो है 3D उसकी सैंड में जो है ना, वो 3D का जो है ना 3D प्रिंटिंग, और वो प्रिंटिंग जो है ना वो उनके वो मोल्ड्स वगैरह जो है ना बनाते हैं वो, तो वो और बड़े इंट्रिकेट पैटर्न्स को जो है ना उन्होंने वो 3D प्रिंटिंग के थ्रू जो है पाकिस्तान में, और ये इक्विपमेंट भी आ गया है यहाँ पर। तो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें आगे लेके जाएंगी पाकिस्तान को। देखिए हम सब इस वक्त बड़े आम तौर पे बड़े डिप्रेसिंग इस वक्त हमारा माहौल है। ऐसे में ये फाउंड्री का एग्ज़िबिशन और कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये एक रे ऑफ होप है कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंशाल्लाह, और ये 220 मिलियन का मुल्क है। ये इट विल जस्ट नॉट इवेपोरेट, इट इज़ हेयर टू स्टे इंशाल्लाह, और आगे भी होगा, और हमारी अगली नस्लें भी यहाँ पर इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगी। तो मैं मेरे ख़्याल में यही कहूँगा कि फाउंड्री का जो सारे इन्होंने एग्ज़िबिशन यहाँ पर किया है और जो पार्टिसिपेशन है बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह वी विल कीप ऑन। मसला ये है कि ये एक पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री है हमारी, और जो फाउंड्री है इसके अंदर कास्टिंग्स वगैरह सारी आती हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को कर रही है। बाकी हमारी शुगर इंडस्ट्री है। आप देखें यहाँ पर एक कंपनी है कैडब्रॉस, जो कि बहुत बड़े बड़े गियर्स को कास्ट करते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका जाते हैं। तो ये जनरल पब्लिक को तो इसका इल्म नहीं है, बट जो कंसर्न लोग हैं और उनमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ही ये इस तरह के एग्ज़िबिशंस हम करते हैं। और यहाँ पर आप देखें, बल्कि एक और चीज़ मैं बताऊँगा आपको कि यंग सारे हमारे लोग जो है ना वो आ रहे हैं, तो उसके थ्रू हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से लोग आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ स्कूलों से आए हुए हैं, कॉलेजेस से आए हुए, और बल्कि अभी मेरी मुलाकात हुई एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि ही वाज एन एक्स एम्प्लॉई ऑफ मिल्लत इक्विपमेंट, जहाँ मैं पहले था। ही वेंट अब्रॉड और जर्मनी से PhD करके आए वो, और अब वहाँ अब आके काम कर रहे हैं। तो उनको भी मैंने मिलवाया है अभी जो है ना यहाँ पर PFA के जो ऑफिस बेरर्स हैं, एक फाउंड्री के भी जो है ना उनके CEO से मिलवाया मैंने, और वो इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन के लिए, ताकि जो उनके पास नॉलेज है वो हम ट्रांसफ़र करें टू द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री ग्रो करे और एफिशिएंटली ग्रो करे। तो ये इस तरह के एक्सचेंजेस अगर होंगे तो फिर अगेन मतलब वही वाली बात है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ना ताबनाक है इंशाल्लाह। ये हमारी जो यूथ है ये हमें आगे लेके जाएगी इंशाल्लाह। मिल्लत ट्रैक्टर्स हमेशा से बहुत बड़ा सपोर्ट है, और क्योंकि हमारी अपनी मतलब ग्रुप के अंदर बोलान कास्टिंग्स फाउंड्री भी है, लेकिन ये जो हमारे चेयरमैन हैं सिकंदर मुस्तफ़ा खान साहब, उन्होंने ये जब एसोसिएशन बनाई तो ही फेल्ट
कि यार चलो हम तो उसका है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स ट्रैक्टरों में यूज़ होते हैं, लेकिन वो ये चाहते थे कि इससे भी आगे बढ़ें और जो दूसरी इंडस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं उसमें भी फाउंड्री तरक्की करे। तो उन्होंने फिर ये आइडिया उनका था और उन्होंने फिर सारों को इकट्ठा किया। उससे ओवर द ईयर देखें आप कि अभी बल्कि पूछा गया था, क्योंकि रज़ाक दाऊद साहब तकरीबन हर उसमें आते हैं और हर साल आते हैं, तो उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि जी माशाल्लाह प्रोग्रेस हुई है। सो जो उसका मकसद था इस एसोसिएशन को बनाने का वो पूरा हो रहा है। और देखें ना, हम बात वही वाली बात है कि जी हर ऑलवेज हमने यही कहना है डू मोर, तो डू मोर तो करना ही करना है। मतलब देयर इज़ नो, मतलब स्टैटिक नहीं होना, हमने डायनेमिक रहना है। तो इंशाल्लाह ये तरक्की करेगी और मिल्लत ट्रैक्टर्स हमेशा सपोर्ट करेगा और बुलान कास्टिंग भी जो है ना वो इसका पार्ट रहेगी। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ तो और बेहतर, और उससे जो है ना वो कॉस्ट कम करें, उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होगी। और अभी भी आपको पता ही है कि जी हम मिल्लत ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर बनाता है वो दुनिया का सबसे सस्ता तरीन ट्रैक्टर है। हम दुनिया भर में कम्पीट करते हैं, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो बाहर भी मकबूल है और हम ऑफिशियली भी बड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं ट्रैक्टर। वो क्या वजह है? वो यही वजह है कि हम जो है ना वो उसको बड़ा कम्पिटिटिवली बनाते हैं, हम उसकी प्राइस पे, कॉस्ट पे बड़ा कंट्रोल रखते हैं और उसमें हमारा फ़ायदा है हमारी ग्रुप कंपनीज़ का। हमारी अपनी मिल्लत इक्विपमेंट है जो कि गियर्स, शाफ्ट्स और बनाती है, पम्प्स वगैरह, कुछ प्रिसिशन इक्विपमेंट बनाती है। इस तरह हमारी ऑटोमोटिव बैटरीज़ की एक कंपनी है मिल्लत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और इसके अलावा आपको बताइए, अभी हमने जिक्र कर दिया बुलान कास्टिंग्स का, जो कि सारी कास्टिंग्स बनाते हैं, फाउंड्री है। और हमारी अपनी ट्रेडिंग कंपनी है टाइपेक, जो कि इस वक्त बहुत हमें हेल्प कर रही है, क्योंकि इन हालात में जो है ना चीज़ों को इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये कंपनी हमारे काम आ रही है। तो होपफुली इंशाल्लाह एज ए ग्रुप हम तरक्की करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि जी वी आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम हमारे लिए भी हैं। इस वक्त आप देखते ही होंगे कि जी मसले मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इस पर काबू पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आमीन सर, बहुत शुक्रिया, आपने ख्यालात का इजहार किया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम।